शदीद धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M3 को लाहौर से ननकाना साहिब तक बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। मजीद की तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन हैदर, बताएगा मोटरवेज की सूरत हाल बारे। बिल्कुल, मोटरवे की सूरत हाल इस तरह से है कि मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। सियालकोट मोटरवे को धुंध की वजह से भी बंद कर दिया गया है। और मजीद जो है बताना चलो आपको कि जो मोटरवे M3 है इसको लाहौर से ननकाना तक जो है से बंद कर दिया गया है। और मोटरवे का कहना है कि मोटरवे को बंद करना बेसिक आवाम की हिफाजत को महफूज बनाना और साथ सफर को जो है महफूज बनाना है। और शहरी ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो दिन के औकात में सफर करें, खास तौर पर सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे के दौरानिए में जो है सफरी बेहतरीन सफरी औकात है। तो कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन में जो है वो ट्रैवल करें। और साथ ही ट्रैवल करते हैं तो कोशिश करें ड्राइवर हजरात आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का जो जिनको हम फॉग लैंप्स आम जुबान में कहते हैं उनका लाजमी इस्तेमाल करें। और बिला जरूरत सफर से जो है वो आवाम बिल्कुल गुरेज करें। तेज रफ्तारी से भी परहेज किया जाए ताकि अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखे ताकि अचानक ब्रेक लगने की सूरतें जो है वो गाड़ियों के साधन से बचाई जा सकें। और मजीद का कहना था कि मालूमात और मदद के लिए जो हेल्पलाइन 130 है उस पर लाजमी रब्ता करने के बाद मोटर पर ट्रैवलिंग जो वो स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर। मुर्गी गोश्त कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर गोश्त 29 रुपए सस्ता हो गया। फी किलो कीमत 403 रुपए मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर के नर्ख में भी 20 रुपए कमी कर दी गई। अंडों की कीमत मुस्तहकम है। फी दर्जन अंडों की कीमत 324 रुपए दर्जन बरकरार है। आपको अपडेट करें, मुर्गी गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रायलर गोश्त 29 रुपए सस्ता हो गया। फी किलो कीमत 403 रुपए मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर के नर्ख में भी 20 रुपए कमी कर दी गई। अंडों की कीमत मुस्तहकम है। फी दर्जन अंडों की कीमत 324 रुपए दर्जन बरकरार है। ब्रायलर गोश्त 29 रुपए सस्ता हो गया और फी किलो कीमत 403 रुपए मुकर्रर है। पंजाब असम्बली में अवामी नुमाइंदगान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। MPAs, वुज़रा, मुआविनीन और मुशाहिरीन की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी। तनख्वाहों पर नजरसानी का बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करेंगे। आम बहस के दौरान अमन व आमा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान ने की। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बिल या कानून साजी के मामले पर बहसो तकरार हत्ता के तल्ख कलामी से गूंजने वाला पंजाब असम्बली का ऐवान आज अरकान की तनख्वाह में इजाफे के बिल पर खामोश नजर आया। अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर ने महज ये एतराज किया कि देख लिया जाए बिल आईनी और कानूनी हो, जिस पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जवाब दिया बिल आईनी और कानूनी है। ये देख लें, पंजाब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक्ट में थी। अवामी नुमाइंदगान की तनख्वाहों पर नजरसानी का बिल मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। असम्बली से मंजूर होने के बाद गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी। सूबाई वुज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000 हो जाएगी। बिल मंजूर तो कसरत राय से हुआ, मगर ऑपोजिशन बेंचों से कोई खातिर ख्वाह एहतजाज या शोर शराबा नजर नहीं आया। पाकिस्तान और चीन में दहाइयों पुराने मजबूत बरादराना ताल्लुक है। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सबके लिए मशले रहा है। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी सदर के बिला सलाहियत क़यादत को खराज तहसीन पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोली, चीनी लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। चीनी ताजरों को सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। I would like to pay my homage to President Xi for his extraordinary vision, his statesmanship, and his remarkable achievements, and also to the Chinese nation and the Chinese people for choosing harmony over conflict, for their deference to their hierarchy, and their astounding hard work. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। शरह सूद 2% कम करके 13% कर दी गई। स्टेट बैंक की जानिब से मुसलसल 5वीं मरतबा पॉलिसी रेट में कमी के नतीजे में मुल्क में तजारती और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग की तवक्कुआत हैं।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में 2% कमी कर दी गई, जिससे शरह सूद 13% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़री पॉलिसी कमेटी की जानिब से माशी अदाद-ओ-शुमार के तफसीली जायजे के बाद पॉलिसी रेट में कमी का फैसला किया गया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा नए पॉलिसी रेट का इतलाक 17 दिसंबर 2024 से होगा। शायद बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। इसके नस्ल भी है कि गवर्नमेंट की अपनी जो है वो डेट सर्विसिंग की लायबिलिटी जो है कम होगी, शरह सूद का बोझ जो है वो कम होगा। आई थिंक ये जो कमी है ये भी बड़ी खुशाइंद है। स्टेट बैंक की जानिब से रवां साल मुसलसल 5वीं मरतबा शरह सूद में कमी की गई है। मरकजी बैंक की जानिब से रवां साल के दौरान 900 बेसिस पॉइंट्स पॉलिसी रेट कम किया गया है। माहिरीन जिसे खुशाइंद करार दे रहे हैं। जो इस वक्त पॉलिसी रेट है उसमें 9% की कमी आई है जब से मॉनेटरी ईजिंग पाकिस्तान में पिछले चंद माह में शुरू हुई है। पर अभी भी याद रखिए कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो स्टिकी है, वो 9.7% पे है। इसलिए जो लोग समझते थे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाना चाहिए इस वक्त जब पॉलिसी रेट में कमी हो, तो शायद ये करना मुमकिन नहीं था। सो इट वाज प्रूडेंट टू रिड्यूस 2%। पिछले 6 माह से अगर हम देखें तो मुसलसल शरह सूद में कमी हो रही है और ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी जो है वो रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। और यकीनन अगर ये पॉलिसी कंसिस्टेंसी रहे तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ कर रही होगी। मरकजी बैंक के मुताबिक नवंबर 2024 में अमूमी महंगाई की शरह कम होकर 4.9% रह गई, जबकि अक्टूबर 2024 में स्टेट बैंक के ज़रे मुबादला ज़खायर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2025 के दौरान औसत महंगाई का तखमीना 11.5 से 13.5% की हद से काफी कम रहने का इम्कान है। 2025 तक जारी खाते का खसारा GDP के 0 से 1% के दरमियान रहने की तवक्को है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान की मौशी तरक्की को तेज़ करने, आला मयार की मुलाजमतें पैदा करने का ख्वाहां है। अमरीकी कंपनियों के लिए नई मंडियाँ खोलने, मौशी इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। इन ख़यालात का इज़हार अमरीकी सफ़ीर ने लाहौर में अमरीकन बिजनेस फोरम से ख़िताब के दौरान किया। मोहम्मद हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने पाकिस्तानी माशी तरक्की और खुशहाली को आगे बढ़ाने में अमरीकी कारोबारी इदारों के अहम किरदार पर जोर दिया। कहा, दो तरफा तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीकन बिजनेस फोरम के अरकान के साथ बातचीत करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में अमरीकी कंपनियों के मुस्बत असरात को उजागर किया। उन्होंने कहा, अमरीकी कंपनियों के लिए नई मंडियाँ खोलने, माशी इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। The U.S. mission in Pakistan also remains fully committed to supporting U.S. businesses operating here in Pakistan and advocating for policy reforms to improve the ease of doing business and to attract further investment. We will continue our education efforts here in Pakistan to support Pakistan's young people in developing skills that will allow them to unlock new opportunities and help your firms continue to grow and thrive. अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तानी ताजिरों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले कारोबारी नुमाइंदों से भी मुलाकात की। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत कीमत में 15 रोज़ के लिए रद्दबदल, डीजल के नर्ख में कुछ कमी की गई, ताहम पेट्रोल के सारिफिन को रिलीफ नहीं मिल सका। सारिफिन कहते हैं थोड़ी आसानी के लिए पेट्रोल पर भी रिलीफ मिलना चाहिए। इस हवाले से जाहिद आमिद की ये रिपोर्ट देखिए। पूरा फार्मूले के तहत पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्दबदल का सिलसिला जारी। 16 दिसंबर रात 12 बजे से एक मरतबा फिर नई कीमत का इजरा कर दिया गया, जिसके मुताबिक डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी की गई। डीजल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर से कम होकर 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी की गई। ताहम पेट्रोल के सारिफिन इस मरतबा रिलीफ से महरूम रहे और पेट्रोल की 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर मौजूदा कीमत ही बरकरार रखी गई। सारिफिन कहते हैं पेट्रोल पर भी रिलीफ मिलना चाहिए ताकि कुछ तो आसानी होती। जो कीमत है वो कम कर दी है, लेकिन पेट्रोल की नहीं की। आवाम के लिए वो सोचती नहीं है, जो जहाँ कमी पेशी करनी होती है वहाँ करती नहीं है। डीजल की कीमत उन्होंने कम कर दी है, पेट्रोल की जो सी है वो वहीं पर रखी हुई है। हम मजदूर आदमी हैं, हम कहाँ तक करें। डीजल काफ़ी सस्ता हो गया माशाल्लाह, पर है कि पेट्रोल की कीमत उत्थे ही है। असी बाइकी हैं, वहाँ मजदूर बंदे हैं, साढ़े वास्ते कोशिश करो कि पेट्रोल नू कम करो। वज़ारत ख़ज़ाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 60 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बरकरार रखी गई। नई कीमत पर 1 जनवरी तक अमल दरामद जारी रहेगा।
महंगी एलपीजी, मजीद महंगे दामों फरोख्त, सारिफीन दुकानदारों की इजारादारी से परेशान। शहरी एलपीजी की मुंह मांगी कीमत देने पर मजबूर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। गैस की लोड शेडिंग और अदम दस्तयाबी और एलपीजी की बढ़ती कीमत से आवाम परेशान। महंगी एलपीजी पर दुकानदारों की मनमानियां, मजीद महंगी फरोख्त। ओगरा की जानिब से 254 रुपए की मुकर्ररा कीमत से जायद वसूल किया जाने लगा। कहीं 290 और कहीं 300 रुपए किलो बेची जा रही है। आवाम परेशान। घरेलू सारिफीन और रिक्शा ड्राइवर्स ने आला हुकाम और हुकूमत से अपील की है कि वो कीमतों को मुस्तहकम करें, दुकानदारों की मनमानियां रोकें। किसी जगह पे 210 रुपए है, कोई एक रेट नहीं है इस लोगों का। किसी जगह पे 290 रुपए भी दे रहा है, लेकिन इस लोगों का कोई रेट का पता नहीं कि 350 का भी दे रहा है। कोई इंसाफ नहीं है। गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। हर जगह एक नई कीमत होती है, बिल बहुत ज़्यादा, सर्दी इतनी ज़्यादा, बच्चों को स्कूल जाना होता है, हमें बहुत परेशानी होती है। हमें रिलीज देना चाहिए और बहुत ज़्यादा महंगी गैस है। एलपीजी के बढ़ते दामों ने आवाम के लिए मौसम सरमा में मसाइल खड़े कर दिए हैं। कहते हैं खाना पकाना तक दुश्वार हो चुका है।